आदेश जय महाकाल। साधकों, तुम सोचते हो कि मुसीबत अचानक आती है। तुम सोचते हो कि बर्बादी रातों रात तुम्हारा दरवाजा खटखटाती है। जागते रहो, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि विनाश से पहले चेतावनी आती है। जैसे तूफान से पहले सन्नाटा छा जाता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में काल का पहरा बैठने से पहले प्रकृति तुम्हें 6 ऐसे खौफनाक संकेत देती है, जिन्हें तुम अपनी अज्ञानता में इत्तेफाक समझकर टाल देते हो। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन 6 अचूक संकेतों का पर्दाफाश करूंगा, जो बताते हैं कि तुम्हारा बुरा समय शुरू होने वाला है। अगर ये 6 निशानियां तुम्हारे साथ घट रही हैं, तो समझ जाओ, वरना जब वक्त का थप्पड़ पड़ेगा, तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। देखो, बुरा वक्त आने का मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। इसका मतलब है कि तुम्हें अब अपनी ढाल मजबूत करनी होगी। एक गुरु ही है जो तुम्हें आने वाले गड्ढे से पहले सचेत कर सकता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी सब कुछ अचानक बिगड़ रहा है, काम बनते बनते रुक रहे हैं, तो बिना डरे अपनी स्थिति नीचे कमेंट में इस वीडियो के लिख सकते हो। मैं हर दिन उन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद इस आने वाली तबाही से बचाने के लिए चुना होगा। देखो, पहला संकेत है तुम्हारे आंगन में लगी हरी भरी तुलसी का अचानक सूख जाना। लोग कहते हैं पानी कम दिया होगा, पर अघोर शास्त्र कहता है कि तुलसी साक्षात लक्ष्मी और बुद्ध का प्रतीक है। जब घर पर कोई बड़ी तांत्रिक बाधा या काल का साया आता है, तो तुलसी उसे अपने ऊपर ले लेती है और सूख जाती है। इसके साथ ही अगर तुम्हारे घर में बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों पर महाभारत होने लगे, वाणी में कड़वाहट आ जाए, तो समझ लो कि तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। ये आने वाली दरिद्रता की पहली दस्तक है। दूसरा संकेत है कि अचानक हाथ से सोना यानी गोल्ड जो होता है वो खो जाना, या कीमती कांच की चीजों का बार बार चटकना। ज्योतिष और तंत्र में सोने का खोना गुरु और सूर्य के खराब होने का लक्षण है। अगर तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु अचानक खो जाए या चोरी हो जाए, तो यह संकेत है कि तुम्हारा भाग्य पक्ष कमजोर पड़ गया है। जब तुम्हारा वक्त बदलने वाला होता है, तो सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि भ्रमित होती है और तुम अपनी सुरक्षा खोने लगते हो। अगर ऐसा हो रहा है, तो समझ लो कि ग्रहों की चाल अब तुम्हारे विरुद्ध हो चुकी है। तीसरा संकेत, तुम्हारे शरीर में दिखने वाले बदलाव। अगर तुम्हारे नाखूनों पर अचानक काले धब्बे पड़ने लगे, या तुम्हारी आंखों के नीचे बिना बीमारी के गहरा कालापन आ जाए, तो समझ लो शनि और राहु की कुदृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जब बुरा वक्त आता है, तो इंसान का तेज काला पड़ने लगता है। तुम्हें आईने में अपना ही चेहरा डरावना या थका हुआ दिखने लगेगा। सॉरी। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी जीवनी शक्ति कमजोर हो रही है और तुम पर कोई बाहरी नकारात्मकता सफल हो रही है। चौथा संकेत है रसोई घर से जुड़ा हुआ। अगर तुम्हारे घर में दूध बार बार उफन कर गिर रहा है, या बिना किसी वजह के फट रहा है, तो यह चंद्रमा और लक्ष्मी के रुष्ट होने का संकेत है। इसके अलावा अगर घर में अचानक काले चूहों या चींटियों का आतंक बढ़ जाए, तो समझ लो कि राहु ने तुम्हारे घर में अपना डेरा जमा लिया है। रसोई की बरकत खत्म होना इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में तुम्हें आर्थिक तंगी और भारी कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा संकेत है कुत्ते का रोना या छत पर कौओं का अजीब तरीके से शोर मचाना। अगर तुम्हारे घर का कुत्ता तुम्हारी तरफ देखकर डरी हुई आवाज निकालता है, या घर की छत पर रात के सन्नाटे में उल्लू या कौवे का रोना सुनाई दे, तो यह अकाल मृत्यु या बड़े कष्ट की चेतावनी है। जानवर सूक्ष्म जगत की नकारात्मकता को पहले देख लेते हैं। अगर जानवर घर में आने से कतराने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारे घर की चौखट पर दुर्भाग्य आकर खड़ा हो चुका है। छठा और अंतिम संकेत होता है तुम्हारे सपने। अगर तुम्हें सपनों में बार बार अपने पितृ पूर्वज उदास, भूखे या गुस्से में दिख रहे हैं, तो यह आने वाली बड़ी मुसीबत का संकेत है। अगर तुम सपनों में खुद को दलदल में फंसा हुआ, ऊंचाई से गिरता हुआ, या घने अंधेरे जंगल में भटकता हुआ देखते हो, तो समझ लो कि तुम्हारी सुरक्षा दीवार टूट चुकी है। ये सपने बताते हैं कि आने वाला समय तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़कर रख देगा।
साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे एक मजबूत दीवार होती है। वो एक दिन में नहीं गिरती। पहले उसमें एक छोटी सी दरार आती है, फिर पैंट झड़ता है और फिर ईंटें ढीली हो जाती हैं। बुरा वक्त भी उस दीवार के गिरने जैसा है। ये 6 संकेत वही दरारें हैं। अगर तुम समय रहते इन दरारों को गुरु की सलाह के सीमेंट से भर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी की छत सलामत रहेगी। पर अगर तुमने सोचा कि छोड़ो यार, ये तो अंधविश्वास है, तो जब छत गिरेगी तब चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे भूखे को रोटी की तलाश होती है, वैसे ही मुसीबत को कमजोर रूह की तलाश होती है। अपनी रूह को साधना से मजबूत करो। साधकों, इन संकेतों को जानकर डरो मत, जागृत हो जाओ। बुरा वक्त उन्हीं पर हावी होता है जो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। अगर तुम अधर्म करोगे, औरतों का अपमान करोगे या अपने माता पिता को तड़पाओगे, तो ब्रह्मांड का कोई भी मंत्र तुम्हें इस तबाही से नहीं बचा पाएगा। ये संकेत तुम्हें सुधरने का आखिरी मौका देते हैं। अपनी आदतों को बदलो, दान पुण्य करो और अपने इष्ट की शरण में जाओ। मर्यादा में रहोगे तो काल भी तुम्हारा रास्ता बदल देगा, और अगर अहंकार में रहोगे तो मिट्टी में मिलने से तुम्हें साक्षात ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे। बुरा वक्त आने की आहट पहचानो और अपनी ढाल स्वयं तैयार करो। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी इनमें से कोई एक संकेत घट रहा है? क्या तुम्हारी तुलसी भी सूख गई है या तुम्हें डरावने सपने आ रहे हैं? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से कुछ छुपाना अपनी बर्बादी के कागजों पर खुद दस्तखत करना है। अपने अनुभव साझा करो। महादेव ने चाहा तो इस व्हाट्सएप पर, यानी जो मेरा व्हाट्सएप है, वहां पर कल तुम्हारा नाम लेकर बताऊंगा कि इस आने वाले तूफान को कैसे मोड़ना है। इस वीडियो के पिन कमेंट को देखो और आज ही अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करो। आदेश। जय महाकाल।